5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आयशा ब्यूटी नेट टिप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में आपको मैं बहुत मज़े मज़े की टिप्स देने वाली हूँ। बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जिनके इस्तेमाल से और आपके नोटिस में आ जाने के बाद आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो आसानी से घर पे सॉल्व कर सकते हैं। आपका टाइम बचेगा तो आप खुद पर भी तवज्जो दे सकेंगी। इन टिप्स को जान लेने के बाद आपको बहुत मज़े के फ़ायदे होंगे और आप पहले से भी ज़्यादा समझदार हो जाएंगी कि आप आसानी से इन प्रॉब्लम्स को घर पे सॉल्व कर सकती हैं। आज की वीडियोस का ज़्यादा फ़ायदा घरेलू ख़वातीन को है और लड़कियां भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं क्योंकि गर्मी आ गई है और आज की वीडियो गर्मियों के हवाले से मैंने बनाई है। इसमें मैं आप लोगों को समर सीज़न के हिसाब से जो कुछ ज़रूरी मालूमात हैं वो फ्राहम करूँगी और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में आपको मैं छोटी छोटी बहुत सारी टिप्स जो है वो दूंगी। सबसे पहले आप लोगों को मैं अचार को ख़राब होने से बचाने की टिप दूंगी क्योंकि गर्मियाँ आ गई और गर्मियों में अचार बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके अचार पे सफ़ेद रंग की जो है वो फंगस आ जाती है। तो अगर आपके अचार की क्वांटिटी 1 किलो के बराबर है तो उसमें आप 1 चम्मच जो है वो सिरके का डाल दें। तो उससे इंशाल्लाह ताला आपका अचार लंबे अरसे तक जो है वो महफूज रहेगा और उसमें किसी किस्म की जो है वो कोई तब्दीली नहीं आएगी कि उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए या वो ख़राब हो जाए। तो दूसरी टिप ये है कि गर्मियों में चूंकि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है और ये तकरीबन हर दूसरे घर का ये मसला होता है कि उनका आटा जो है वो खमीर हो जाता है। तो आटे को खमीर होने से बचाने के लिए आप लोग को मैं टिप बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आटे को गूंदने के बाद आपने इसके ऊपर हल्की सी घी की तय चढ़ा देनी है, यानी हाथ पर थोड़ा सा घी लें, ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इसको पूरे आटे के ऊपर आपने हाथ फेर देना है। इससे क्या होगा कि आपका आटा खमीर नहीं होगा क्योंकि खमीर वाले जो जरासीम है चिकनाई की तय की वजह से आटे के मसामत में दाखिल नहीं हो सकते और आपका आटा ख़त्म होने तक खमीर नहीं होगा। अब तीसरी टिप ये है कि दही को फौरन जमाने का तरीका आप लोग को बताते हैं। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है गर्मियों में, चूंकि लस्सी वगैरह हम बनाते हैं और घर में ही दही जमाते हैं, कुछ लोगों का दही जमता नहीं है, वो बिल्कुल पानी के जैसा हो जाता है। इसके लिए आपने क्या करना है, उसको बहुत जल्दी जमाने के लिए आपने दूध में थोड़ी सी टाटरी डाल देनी है जिसे टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। यानी कि अगर 1 किलो दूध आपका है, 1 किलो का दही आप जमाना चाहते हैं तो उसमें 1 डेढ़ चुटकी जो है वो टाटरी की डाल दें और बिल्कुल इसी तरह से दही जमा लें। इंशाल्लाह ताला दही बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छा जम जाएगा। इसके बाद आप लोग को ये बताते हैं कि गर्मियों में फ्रिज में फ्रूट्स वगैरह रखने की वजह से दूध से या बाकी चीज़ों से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो किसी भी तरह की फ्रिज से स्मेल आती हो तो उसको दूर करने के लिए आपने क्या करना है कि कोयला जो होता है, लकड़ी का कोयला, उसको पीस के पाउडर बना लें और उसे किसी छोटी प्लेट में या बर्तन में, ढक्कन वाली डब्बी नहीं होनी चाहिए, हमने उसको खुला रखना है, उस प्लेट में डाल के फ्रिज के अंदर रख दीजिए। तो चंद दिनों में यानी 1 डेढ़ दिन में ही आपकी फ्रिज से जो है वो स्मेल आना बंद हो जाएगी और इसको आप 1 आध हफ्ते के बाद चेंज कर लिया करें। तो फ्रिज से हर तरह की स्मेल जो है वो आना बंद हो जाएगी। अगली टिप आप लोगों को ये बताएंगे कि कुछ लोगों के घरों की जो दीवारें होती है उस पर कील लगाना ठोंकना बहुत मुश्किल होता है। उसका प्लस्तर, उसका सीमेंट जो है वो झड़ जाता है लेकिन उसमें हम कील नहीं ठोंक पाते। तो उसके लिए आप लोगों को टिप बताते हैं कि जो टूथपेस्ट का ढक्कन होता है जिसमें सुराख होता है, किसी पुरानी टूथपेस्ट का जो खत्म हो गई उसका वो ढक्कन उतार के किसी गम के साथ आप उसे बहुत अच्छे से दीवार के ऊपर चिपका लें और उसके सुराख के अंदर आप आसानी से कोई चीज़ जो है वो लटका सकते हैं। इस तरह से आपकी दीवार भी ख़राब होने से बच जाएगी और अगर दीवार में सुराख नहीं कर पा रही हैं आप घर, तो इसमें औरतें भी घर में आसानी से ये मसला हल कर सकती हैं। उसके बाद आप लोग को ये बताएंगे कि अक्सर कमरे में सिगरेट की धुएं की वजह से बहुत बुरी जो है वो कमरे से स्मेल आती है। तो उसको फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए कमरे में मोमबत्ती जला दें। कमरे की किसी भी कोने में मोमबत्ती आप जला के रख दें, थोड़ी देर में आप महसूस करेंगे कि कमरे से तमाम धुएं की जो स्मेल है वो दूर हो गई है।
उसके बाद आप लोगों को ये बताएंगे कि चूंकि गर्मियों में मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और हम मिल्क शेक वगैरह घर पे बनाते हैं, और सम टाइम ये होता है कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता किसी फ्रूट की वजह से, या वो बहुत पतला होता है, थिक नहीं हो पाता। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि उसमें आपने 1 चम्मच मिल्क शेक, अगर आप 1 गिलास अगर मिल्क शेक बना रही हैं, तो उसमें आप 1.5 चम्मच कोई भी आपके पास जो है फ्रूट जैम पड़ा हुआ है जो हम ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं, वो आप ऐड करके उसको ग्राइंड कर लीजिए। आपके मिल्क शेक का मज़ा भी बहुत दुबाला हो जाएगा और वो बहुत पतला भी नहीं बनेगा। ठीक हो गया। इससे अगली टिप में आप लोग को ये बताते हैं कि खट्टा दही जो है उसको आप झटपट किस तरह से मीठा कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हम दही बाजार से मंगवाते हैं या खुद बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि किसी मलमल के कपड़े में इस दही को डालना है, और डालने के बाद आप उसको थोड़ा सा दबाएंगे तो उसका पानी निकल जाएगा। और उसके बाद आप इस दही को किसी बर्तन में डालें और उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें और चम्मच के साथ इसको हिला लें, दही फिर से मीठा हो जाएगा। मतलब अगर 1 किलो दही है तो उसका पानी निकालने के बाद आप उसमें आधी प्याली दूध की डाल लें। आधी प्याली दूध की डाल लेने के बाद आप देखेंगे कि दही आपका मीठा हो जाएगा, उसकी जो खटास है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टिप में ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कंघे कंघियां घर पर किस तरह से आप उसको साफ कर सकती हैं। इस मामले में वैसे भी जो है वो कंघे जो हैं वो मैले बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। कंघे बहुत ज़्यादा मैले हों तो इसमें जरासीम भी पैदा होने लगते हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि आप हर रोज़ हर रोज़ नहीं, हर हफ्ते या 15 दिन के बाद कंघों को धो लिया करें। और इनको आसानी से साफ करने के लिए आप किसी बर्तन में पानी उबाल लें, किसी तसले में या खुले बर्तन में कंघे डाल दें। अब आपने कंघों पर सरफ छिड़क देना है, 1-2 चम्मच सरफ छिड़क दें और खोलता हुआ पानी जो उबलता हुआ हमने रखा है इन कंघों पर डाल दें और इनको 5 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद जब ये पानी नीम गर्म हो जाए तो आप इसे ब्रश के साथ साफ कर लें, उसी ब्रश के साथ जिससे हम कपड़े साफ करते हैं। तो इसके बाद आप इसे धूप में सुखा लीजिए, और अगर घर में डिटॉल वगैरह है तो चंद कतरे पानी में डिटॉल के डाल के इसमें से कंघे जो है वो वॉश करके निकाल लें, तो आपके कंघे साफ सुथरे और जरासीम से पाक हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग को ये बताते हैं कि गर्मियों में भीड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। पीले वाले भीड़ अगर काट लें तो फौरी स्वेलिंग का जो है वो मसला सबके साथ होता है। बाज़ औक़ात हमें धूप में या बाजार आते जाते नहीं पता चलता, या बच्चों के साथ भी ये मसला हो जाता है, तो उसका फौरी इलाज के तौर पे आपने ये करना है कि भीड़ के काट लेने के फौरन बाद, वैसे हमारे सियाने बुजुर्ग ये कहते हैं कि गर्म लोहे की चीज़ लगा लेने से भी स्वेलिंग नहीं होती भीड़ के कांटे की, लेकिन समटाइम हमें फौरी तौर पे गर्म चीज़ नहीं मिलती। तो आपने क्या करना है, आधा चम्मच नमक प्लेट में डालें, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें कि वो पेस्ट बन जाए। पतला पानी नहीं बनाना, हमने पेस्ट बनाना है, इसको जहन में रखिएगा। और इसको मिक्स कर लेने के बाद इस पेस्ट को आपने जिस जगह पे भीड़ ने काटा है थोड़ा सा पेस्ट रखेंगे और इसको उंगली की मदद से आपने गोल गोल दायरे की शक्ल में घुमाना है। जहाँ पे भीड़ ने काटा एग्जैक्ट उस जगह पे लगा के, इससे जलन नहीं होगी, आप इसे ज़हन में रखिएगा। आपको ज़रा सा भी ये चुभता हुआ महसूस नहीं होगा। तो तकरीबन 1 इंच के फासले से लेके एग्जैक्ट उसी जगह तक आपने इसको दायरे की शक्ल में तकरीबन 5-7 मिनट तक जो है वो घुमाना है। तो आप देखिएगा कि हैरत अंगेज तौर पर भीड़ के काटने के बावजूद आपको स्वेलिंग नहीं होगी। तो ये सारी टिप्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, अगर इन छोटी छोटी टिप्स को आप जहन में रखेंगे, आपको पता होगा, तो आप फौरी तौर पर इन मसाइल को घर में ही जो है वो फेस कर सकती हैं, हैंडल कर सकती हैं बहुत आसानी से। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप, अब बहुत सारी बातों के बाद मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपनी सेहत का, खूबसूरती का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।